हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल टीच एक्सपर्ट इन टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं पीरियोडिक टेबल के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, पीरियोडिक टेबल मेंडलीव के द्वारा तैयार किया गया था। उसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं। तो दोस्तों, आपके सामने पीरियोडिक टेबल का डायग्राम दिख रहा है। दोस्तों, आज सबसे पहले हम बात करेंगे कि पीरियोडिक टेबल को याद कैसा रखा जाए। याद रखने का भी उसका एक तरीका होता है। पहले उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसा फ्रेंड आप देख रहे हैं, जो हमारा फर्स्ट ग्रुप है, ये फर्स्ट ग्रुप है। दोस्तों, आप फर्स्ट ग्रुप को पढ़ने का तरीका हिंदी माध्यम से याद रखने का तरीका है। जैसे आप इसका एक अपने तरीके से कुछ भी नोट्स बना सकते हैं, पर जो मेनली ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं उसके बारे में बता रहे हैं। जैसे आप हाइड्रोजन, हीलियम, आप अगर इस तरीके से पढ़ेंगे, ये आपको याद करना पड़ेगा, पर इसके लिए कोई तरीका अभी तक बना नहीं है। ठीक है दोस्तों, पर हम जो बता रहे हैं आपको, ये ग्रुप वाइज पढ़ने का। ग्रुप वाइज आप पढ़ सकते हैं इसे। जैसे हाइड्रोजन हीलियम, हाइड्रोजन हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, रेडॉन, स्कैंडियम। ठीक है दोस्तों, तो ये जैसा आप देख रहे हैं, इसको हिंदी में कैसे पढ़ेंगे। जैसे इसके लिए एक आप नोट्स बना लीजिए, नोट्स तैयार कर लीजिए। जैसे है, ली, ना, की, रब से फ्रेंडशिप। ठीक है दोस्तों, है, ली, ना, की, रब से फ्रेंडशिप, ये आपका फर्स्ट पीरियड का बन गया है। हाँ, मतलब इस तरीके से पढ़ सकते हैं। आपका इसी तरीके सेकेंड ग्रुप का क्या होगा। बेटा, मांगे, कार, सुंदर, बाप, रोए। ठीक फ्रेंड, उसके बाद आप आ जाइए थर्ड पीरियड में, पी ब्लॉक में। ठीक, तो यहाँ पर आएगा बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला। उसके बाद फिर अपना आएगा फोर्थ पीरियड, कहे, सीता जी, सुनो, प्रभु। उसके बाद फिफ्थ में, द 15th ग्रुप, 15 पीरियड, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या से चालू होगा, ये 20 मिनट तक जाएगा। इसमें होगा नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिंदास। फिर उसके बाद है 16th ग्रुप, स से टी ओ। फिर कल बाहर आएंगी आंटी। उसके बाद एक लास्ट जो बनता है, नोबेल ग्रेस की सीरीज है, उसमें बनेगा है, ना, आगर, कर, जीरो, रन। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद आपके लिए बचता है डी ब्लॉक। डी ब्लॉक थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। आपके लिए एस ब्लॉक और पी ब्लॉक सिंपल है, पर डी ब्लॉक के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें सीरीज थोड़ी लंबी होती है। जैसा आप देख सकते हैं कि हम 21 नंबर चालू करते हैं। यहाँ से होगा साइंस टीचर विनीता कृपलानी, मन, थे, को, नी, क्यों जान जलाती हो। ठीक है दोस्तों, ये इंटरेस्टिंग तरीका है याद करने का, आप इस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद है नीचे की सीरीज 39 से, यारी जरा निभाना, मौत तक, राह में पड़े तो आग आगे कूद। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद हमारा आता है लेंथेनाइट सीरीज के लिए। जैसा दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये जो सीरीज है, इसको सिक्स पीरियड बोलेंगे। सिक्स पीरियड मतलब एक पीरियोडिक टेबल का सबसे लंबी पीरियड मानी जाती है, क्योंकि सेवन पीरियड में क्या, ये अनडिफाइंड एलिमेंट आते हैं, तो इसको नहीं काउंट किया जा सकता। वो सिक्स पीरियड में यहाँ सारे डिफाइंड है, इसलिए इसका पीरियड, इसमें टोटल 32 एलिमेंट होते हैं फ्रेंड। ठीक है, तो आप जैसा देख सकते हैं, इसको पढ़ने का तरीका है ला, हफ्ता, वरना रे, उस और पिटाई और होगी। ये एक तरीका है इसको पढ़ने का। और ठीक इसी प्रकार से हमारा जो एक्टोनाइट सीरीज है, उसमें भी है रोए, एसी रफ्तार से, डब्बू सिंह भागे की, हुसैन मियाँ देखते रह गए। जिसे रोए, एसी रफ्तार से, डब्बू सिंह भागे, हुसैन मियाँ रोते देखते रह गए। ठीक है फ्रेंड, आप ये देख सकते हैं, इस तरीके से पढ़ने का एक तरीका है। आप इस तरीके से इसको पढ़ सकते हैं। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप जैसे जानते हैं, पीरियोडिक टेबल आज के समय में केमिस्ट्री, रासायनिक सब्जेक्ट का बहुत ही मुख्य चीज़ है। इसमें आपको ये मतलब इसको याद रखना बहुत जरूरी हो चुका है आजकल के समय। आप जैसा जान सकते हैं, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आते हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये जो पीरियोडिक टेबल था, इसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं, मतलब आधुनिक काल का पीरियोडिक टेबल। इसमें टोटल कितने एलिमेंट होते हैं, तो इसमें होते हैं 118 एलिमेंट। आप चाहे काउंट कर सकते हैं, ये बढ़ते जाते हैं। अगर हमें कोई नया एलिमेंट मिलता है, साइंटिस्ट अगर कोई नया एलिमेंट ढूंढने में सक्षम होते हैं, तो उसको पूरी जांच करके उसका एटॉमिक नंबर निकाल के उसके अकॉर्डिंग उसको अरेंज करते हैं। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद टोटल पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड होते हैं, 7। आप चाहे तो इसे काउंट कर सकते हैं।
जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। आप दोस्तों जैसे हॉरिजेंटल रो को पीरियड बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड, ये इसमें पीरियड होगा। और इसमें टोटल ग्रुप कितने होते हैं? 18 ग्रुप होते हैं। 2 ग्रुप एस ब्लॉक के, 6 ग्रुप पी ब्लॉक के और 10 ग्रुप डी ब्लॉक के, ठीक है। अब इसमें ये पूछा गया है कि पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का फादर किसे माना जाता है? तो ये मेंडलीव के द्वारा तैयार किया गया था, इसलिए इसका फादर भी मेंडलीव को माना जाता है। इसमें नोबेल गैस, ठीक है दोस्तों, नोबेल गैस पीरियोडिक टेबल में कितने हैं टोटल, इसकी संख्या पूछ रहा है। ये है टोटल 7, ठीक। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो उन साइंटिस्ट का नाम पूछ रहा है इसमें। नेम द साइंटिस्ट हु क्लासिफाई एलिमेंट फॉर फर्स्ट टाइम। पहली बार एलिमेंट को किसने डिस्क्राइब किया था? उस साइंटिस्ट का नाम है डोबेर्नियर। इनका पूरा नाम है डोबेर्नियर ट्रैट्स, ठीक है। नेम द साइंटिस्ट है ना। अब सेकेंड क्वेश्चन में वो साइंटिस्ट का नाम बताइए जो पीरियोडिक टेबल को फर्स्ट टाइम, मतलब उन्होंने इसके बारे में स्टडी की थी, उसकी खोज की थी, वो है मेंडलीव्स, ठीक। लाइटेस्ट मतलब सबसे हल्का नोबेल गैस पूरे पीरियोडिक टेबल में कौन है? तो हीलियम है दोस्तों, ये आप सभी को मालूम होगा। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में नोबेल गैस जो प्रेजेंट होते हैं कौन से ग्रुप में होते हैं, ये आपको ग्रुप पूछ रहा है। तो आपको दोस्तों पता है जैसे नोबेल गैस सबसे, नोबेल गैस को जीरो ग्रुप भी बोलते हैं। ये सबसे लास्ट वाले ग्रुप में, मतलब 18th ग्रुप में प्रेजेंट रहता है, पी ब्लॉक में, ठीक है। लार्जेस्ट पीरियड मतलब पीरियोडिक टेबल का सबसे लार्जेस्ट पेज, जैसे आपको बताया था कि पीरियोडिक टेबल में जिस ग्रुप में लेंथेनाइट सीरीज रहती है, क्योंकि उसमें लेंथेनाइट सीरीज के अलग एलिमेंट बनते हैं, उसमें कुल मिला के 32 एलिमेंट होते हैं दोस्तों। ये 32 एलिमेंट होते हैं 6th पीरियड में, आपको पहले दिखा चुके हैं, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद टोटल एलिमेंट जो होते हैं प्रेजेंट लार्जेस्ट पीरियड 6, मतलब कितने, वही क्वेश्चन पूछ दिया उन्होंने कि टोटल कितने एलिमेंट प्रेजेंट हुए? 32। आप सभी को मालूम चाहिए ये अधिकतर जगह पे पूछा जाता है, ठीक है। स्मॉलेस्ट पीरियोडिक टेबल का कौन सा है? तो पहला ग्रुप आप सभी को मालूम है, इसमें मात्र 2 ही एलिमेंट होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है। टोटल एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं स्मॉलेस्ट ग्रुप जो फर्स्ट ग्रुप है, तो उसमें पीरियड में कितने हैं वो टोटल? वो 2 एलिमेंट है, हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है फ्रेंड। ये दो दो एलिमेंट होते हैं इसमें। और फर्स्ट एलिमेंट पीरियोडिक टेबल का कौन सा है? हाइड्रोजन, ये आप सभी को मालूम है। नेम द लास्ट एलिमेंट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो लास्ट एलिमेंट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का कौन सा है? ऑर्गेनेसॉन। ये अभी 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 कुछ खोजा गया है, ये जीरो ग्रुप का एलिमेंट माना जाता है, ठीक। दोस्तों आप नेक्स्ट पेज पे आ गए, आप देख सकते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप 17 है उससे किस नामों से जाना जाता है? हेलोजन ग्रुप। तो ठीक है दोस्तों, हमारी तरफ से आपके लिए क्वेश्चन है कि अगर 17th ग्रुप को हेलोजन ग्रुप माना जाता है तो 16th ग्रुप को किस नाम से जाना जाता है जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन सीरीज से स्टार्ट होता है? दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन है, आप हमें इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है दोस्तों। आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाउ मेनी एलिमेंट आर अरेंज इन मॉडर्न पीरियड, मतलब पीरियोडिक टेबल में जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट है वो किस किस तरीके से अरेंज किए गए हैं? तो ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, आप सभी जानते हैं कि एटॉमिक नंबर के बेसिस पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अरेंज किया गया है, जिसको मेंडलीव ने किया है, ठीक है। नेम द लाइटेस्ट एलिमेंट, मतलब सबसे हल्का एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में कौन सा है? लिथियम दोस्तों, जिसका एटॉमिक नंबर 3 होता है। हाउ मेनी फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एलिमेंट ऑफ हेलोजन, है ना, मतलब कि कितने एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं हेलोजन ग्रुप में? टोटल 7 एलिमेंट, ठीक है फ्रेंड। हेलोजन ग्रुप क्योंकि सबसे रिएक्टिव एलिमेंट, मतलब सबसे रिएक्टिव ग्रुप माना जाता है, उसमें एक ही लास्ट इलेक्ट्रॉन अनपेयर रहता है, इसलिए उसमें टोटल एलिमेंट जो रहते हैं एलिमेंट के पेयर वो 7 है। व्हाट इज द वैकेंसी ऑफ एलिमेंट ऑफ हेलोजन ग्रुप, ठीक है दोस्तों, जैसे आप जानते हैं कि लास्ट इलेक्ट्रॉन में 8 फिल होंगे, 8 होंगे, ठीक है दोस्तों, जैसे आप इसमें देख रहे हैं 8 होंगे, पर यहाँ पर 7 है, आपको पहले बता चुके ये क्वेश्चन जो है इसमें 7 बता रहा है। अगर 7 फिल होंगे तो अगर इसमें से -7 करते हैं तो टोटल कितना निकलता है दोस्तों? 1, मतलब अभी भी एक क्वेश्चन, मतलब एक एलिमेंट इसमें बाकी है, ठीक है दोस्तों, इसकी बात कर रहा है, उसमें मतलब वैकेंसी कितनी है हेलोजन ग्रुप की? वो है 1। जितने एलिमेंट बाकी रहेंगे उतनी वैकेंसी होगी, वैलेंसी होगी, सॉरी। हाँ। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में वर्टिकल कॉलम मतलब इसे बोलते हैं, ये वर्टिकल कॉलम है, जो खड़े में आए वो वर्टिकल कॉलम है, इसे क्या उसे बोलते हैं, क्या है वो पूछ रहा है, वो है उसे ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। और जो हॉरिजेंटल में आए इसे पीरियड बोलते हैं, ठीक है दोस्तों, जैसे कि यहाँ बताया गया है, ठीक है। यहाँ पर इसमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि हॉरिजेंटल रो को क्या बोलते हैं, तो वो पीरियड बोलते हैं। विच एलिमेंट इज आल्सो कॉल्ड एज फ्यूल ऑफ फ्यूचर, मतलब भविष्य का ईंधन किसे माना गया है? ये है हाइड्रोजन,
हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन माना गया है। जैसे आप जानते हैं आजकल रॉकेट फ्यूल गाड़ियों में भी, अधिकतर गाड़ियों में मतलब यूज किया जा रहा है हाइड्रोजन फ्यूल का। ठीक है दोस्तों। अब नेम द नॉन मेटल, ऐसा नॉन मेटल बताइए जो चमकता हो। लस्टर मतलब चमकीला, जो चमकता है, चमकने की प्रॉपर्टी दे, उसे वो कौन सा एलिमेंट है? कार्बन। जैसे दोस्तों जानते हैं आप कार्बन, कार्बन के जो कंपाउंड बनते हैं जैसे ग्रेफाइट, कार्बन को जब हम गर्म करते हैं तो उससे ग्रेफाइट बनता है, डायमंड कार्बन के कंपोजिशन से, आयोडीन, ये ऐसे हैं जो नॉन मेटल होने के बाद भी चमकी अपना चमक देते हैं। ठीक है दोस्तों। कार्बन है मेन, कार्बन के वैसे ही मेटल हो जाते हैं। ठीक है। नेम द नोबेल गैस विच फाउंड एविडेंटली, मतलब कि एविडेंटली मतलब कि प्रचुर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में, प्रचुर मात्रा मतलब भरपूर, ऐसे ऐसा कौन सा नोबेल गैस है जो हमें प्रचुर मात्रा में मिलता है, भरपूर मिलता है, वो है आर्गन। ठीक है फ्रेंड। अब उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फिर हाउ मेनी एलिमेंट आर प्रेजेंट इन नोबेल गैस, मतलब कि नोबेल गैस में कितने टोटल कितने एलिमेंट प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है दोस्तों, सॉरी एलिमेंट मैंने बोल दिया था, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इलेक्ट्रॉन इसमें टोटल 0 है, क्योंकि ये लास्ट इलेक्ट्रॉन हमेशा 8 फिल रहता है, इसलिए इसमें इसमें अगर मान लो हम इसमें से कुछ माइनस भी करते हैं, क्योंकि 8 ही माइनस करेंगे, 8 लास्ट इलेक्ट्रॉन रहता है, तो इसके टोटल आते हैं 0, इसलिए इसमें 0 इलेक्ट्रॉन फिल है ना। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में नेम द न्यूली एडेड द गैस, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो न्यूली एडेड एक गैस को जोड़ा गया है उसको क्या है, ऑर्गेनोसोन है। ठीक है फ्रेंड, ये आपको पहले बता चुके हैं। और हैवीएस्ट मेटल, नेक्स्ट क्वेश्चन में हैवीएस्ट मेटल ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का कौन है, ऑस्मियम। ठीक है। और ऑस्मियम का सिंबल क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में यही पूछा गया कि ऑस्मियम का सिंबल क्या है, ओएस। दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए कि ऑस्मियम का सिंबल ओएस है। हाउ मेनी गैसेस फाउंड इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल कितनी गैसेस पाई जाती है, तो 18। आप इसको चाहे तो काउंट कर सकते हैं, पीरियोडिक टेबल में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप जैसा देख सकते हैं ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में है। अभी हम आगे और कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों के लिए थोड़े और क्वेश्चन पीरियोडिक टेबल के बारे में ला सकें। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर कीजिएगा, साथ ही शेयर करिएगा आपके दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस नॉलेज को गेन कर सकें, प्राप्त कर सकें। दोस्तों हमारा आज का क्वेश्चन जो था कि 16th ग्रुप को, ऑक्सीजन ग्रुप को क्या बोलते हैं, मतलब उसको किस नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, ये आज आपका क्वेश्चन है, आप इसे हमें कमेंट बॉक्स में आंसर लिख के बताइएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल टीच एक्सपर्ट इन टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं पीरियोडिक टेबल के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं पीरियोडिक टेबल मेंडली के द्वारा तैयार किया गया था, उसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं। तो दोस्तों आपके सामने पीरियोडिक टेबल का डायग्राम दिख रहा है। दोस्तों आज सबसे पहले हम बात करेंगे कि पीरियोडिक टेबल को याद कैसा रखा जाए, याद रखने का भी उसका एक तरीका होता है, पहले उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसा फ्रेंड आप देख रहे हैं जो हमारा फर्स्ट ग्रुप है, ये फर्स्ट ग्रुप है। तो दोस्तों आप फर्स्ट ग्रुप को पढ़ने का तरीका हिंदी माध्यम से याद रखने का तरीका है। जैसे आप इसका एक अपने तरीके से कुछ भी नोट्स बना सकते हैं, पर जो मेनली ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं उसके बारे में बता रहे हैं। जैसे आप हाइड्रोजन, हीलियम, आप अगर इस तरीके से पढ़ेंगे तो ये आपको याद करना पड़ेगा, पर इसके लिए कोई तरीका अभी तक बना नहीं है। ठीक है दोस्तों, पर हम जो बता रहे हैं आपको ये है ग्रुप वाइज पढ़ने का। ग्रुप वाइज आप पढ़ सकते हैं इसे, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, रेडोन, स्कैंडियम। ठीक है दोस्तों, तो जैसा आप देख रहे हैं इसको हिंदी में कैसे पढ़ेंगे, जैसे इसके लिए एक आप नोट्स बना लीजिए, नोट्स तैयार कर लीजिए। जैसे है ली ना की रब से फ्रेंडशिप। ठीक है दोस्तों, है ली ना की रब से फ्रेंडशिप, ये आपका फर्स्ट पीरियड का बन गया है। आप मतलब इस तरीके से पढ़ सकते हैं। आपका इसी तरीके सेकेंड ग्रुप का क्या होगा, बेटा मांगे कार सुंदर बाप रोए। ठीक फ्रेंड, उसके बाद आप आ जाइए थर्ड पीरियड में, पी ब्लॉक में। ठीक, तो यहाँ पर आएगा बैगन आलू गाजर इन थैला। उसके बाद फिर अपना आएगा फोर्थ पीरियड, कहे सीता जी सुनो प्रभु। उसके बाद फिफ्थ में मतलब 15th ग्रुप बोले, 15 पीरियड, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन क्या से चालू होगा, ये 20 मिनट तक जाएगा। तो इसमें होगा नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदास। फिर उसके बाद है 16th ग्रुप, उ स से टी पो। फिर कल बाहर आएंगी आंटी। उसके बाद एक लास्ट जो बनता है नोबेल ग्रेस की सीरीज है, उसमें बनेगा है ना अगर
कर 0 रन। ठीक है फ्रेंड। उसके बाद आपके लिए बचता है डी ब्लॉक। डी ब्लॉक थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। आपके लिए एस ब्लॉक और पी ब्लॉक सिंपल है, पर डी ब्लॉक के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि इसमें सीरीज थोड़ी लंबी होती है। जैसा आप देख सकते हैं कि हम 21 नंबर चालू करते हैं। यहाँ से होगा साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फे को नी क्यों जान जलाती हो। ठीक है दोस्तों, ये इंटरेस्टिंग तरीका है याद करने का, आप इस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद है नीचे की सीरीज 39 से यारी जरा निभाना मौत तक राह में पड़े तो आगे कूद। ठीक है फ्रेंड। उसके बाद हमारा आता है लेंथेनाइट सीरीज के लिए। जैसा दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये जो सीरीज है इसको 6th पीरियड बोलेंगे। 6th पीरियड मतलब एक पीरियोडिक टेबल का सबसे लंबी पीरियड मानी जाती है क्योंकि 7th पीरियड में क्या ये अनडिफाइंड एलिमेंट आते हैं तो इसको नहीं काउंट किया जा सकता, और 6th पीरियड में यहाँ सारा डिफाइंड है तो इसलिए इसका पीरियड, इसमें टोटल 32 एलिमेंट होते हैं फ्रेंड। ठीक है, तो आप जैसा देख सकते हैं इसको पढ़ने का तरीका है ला हफ्ता वरना रे उस और पिटाई और होगी, ये एक तरीका है इसको पढ़ने का। और ठीक इसी प्रकार से हमारा जो एक्टोनेट सीरीज है उसमें भी है रोए ऐसी रफ्तार से डब्बू सिंह भागे की हुसैन मियाँ देखते रह गए। जैसे रोए ऐसी रफ्तार से डब्बू सिंह भागे हुसैन मियाँ रोते देखते रह गए। ठीक है फ्रेंड, आप ये देख सकते हैं इस तरीके से पढ़ने का एक तरीका है, आप इस तरीके से इसको पढ़ सकते हैं। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप जैसे जानते हैं पीरियोडिक टेबल आज के समय में केमिस्ट्री रासायनिक सब्जेक्ट का बहुत ही मुख्य चीज़ है। इसमें आपको ये मतलब इसको याद रखना बहुत ज़रूरी हो चुका है आजकल के समय। तो आप जैसा जान सकते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आते हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये जो पीरियोडिक टेबल था इसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं, मतलब आधुनिक काल का पीरियोडिक टेबल। तो इसमें टोटल कितने एलिमेंट होते हैं, तो इसमें होते हैं 118 एलिमेंट। आप चाहे काउंट कर सकते हैं, ये बढ़ते जाते हैं। अगर हमें कोई नया एलिमेंट मिलता है, साइंटिस्ट अगर कोई नया एलिमेंट ढूंढने में सक्षम होते हैं तो उसको पूरी जांच करके उसका एटॉमिक नंबर निकाल के उसके अकॉर्डिंग उसको अरेंज करते हैं। ठीक है फ्रेंड। उसके बाद टोटल पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड होते हैं, 7। आप चाहे तो इसे काउंट कर सकते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7। आप दोस्तों जैसे हॉरिजेंटल रो को पीरियड बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड, ये इसमें पीरियड होगा। और इसमें टोटल ग्रुप कितने होते हैं, 18 ग्रुप होते हैं। 2 ग्रुप एस ब्लॉक के, 6 ग्रुप पी ब्लॉक के और 10 ग्रुप डी ब्लॉक के। ठीक है, अब इसमें ये पूछा गया है कि पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का फादर किसे माना जाता है, तो ये मेंडलीव के द्वारा तैयार किया गया था, इसलिए इसका फादर भी मेंडलीव को माना जाता है। इसमें नोबेल गेस, ठीक है दोस्तों, नोबेल गेस पीरियोडिक टेबल में कितने हैं टोटल, इसकी संख्या पूछ रहा है, तो ये है टोटल 7। ठीक, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो उन साइंटिस्ट का नाम पूछ रहा है इसमें, नेम द साइंटिस्ट हु क्लासीफाई एलिमेंट फॉर फर्स्ट टाइम। पहली बार एलिमेंट को किसने डिस्क्राइब किया था, उस साइंटिस्ट का नाम है डोबेर्नियर। इनका पूरा नाम है डोबेर्नियर ट्राइट्स। ठीक है, नेम द साइंटिस्ट है ना। अब सेकेंड क्वेश्चन में वो साइंटिस्ट का नाम बताइए जो पीरियोडिक टेबल को फर्स्ट टाइम मतलब उन्होंने इसके बारे में स्टडी की थी, उसकी खोज की थी, वो है मेंडलीव्स। ठीक, लाइटेस्ट मतलब सबसे हल्का नोबेल गैस पूरे पीरियोडिक टेबल में कौन है, तो हीलियम है दोस्तों, ये आप सभी को मालूम होगा। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में नोबेल गैस जो प्रेजेंट होते हैं कौन से ग्रुप में होते हैं, ये आपको ग्रुप पूछ रहा है। तो आपको दोस्तों पता है जैसे नोबेल गैस सबसे, नोबेल गैस को 0 ग्रुप भी बोलते हैं। ये सबसे लास्ट वाले ग्रुप में मतलब 18th ग्रुप में प्रेजेंट रहता है, पी ब्लॉक में। ठीक है, लार्जेस्ट पीरियड मतलब पीरियोडिक टेबल का सबसे लार्जेस्ट पेज, जैसे आपको बताया था कि पीरियोडिक टेबल में जिस ग्रुप में लेंथेनाइट सीरीज रहती है, क्योंकि उसमें लेंथेनाइट सीरीज के अलग एलिमेंट बनते हैं, तो उसमें कुल मिला के 32 एलिमेंट होते हैं दोस्तों। ये 32 एलिमेंट होते हैं 6th पीरियड में, आपको पहले दिखा चुके हैं। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद टोटल एलिमेंट जो होते हैं प्रेजेंट लार्जेस्ट पीरियड 6, मतलब कितने, वही क्वेश्चन पूछ दिया उन्होंने कि टोटल कितने एलिमेंट प्रेजेंट हुए, 32। आप सभी को मालूम चाहिए ये अधिकतर जगह पे पूछा जाता है। ठीक है, स्मॉलेस्ट पीरियोडिक टेबल का कौन सा है, तो पहला ग्रुप, आप सभी को मालूम है इसमें मात्र 2 ही एलिमेंट होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, टोटल एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं स्मॉलेस्ट ग्रुप जो फर्स्ट ग्रुप है, तो उसमें पीरियड में कितने हैं वो टोटल, वो 2 एलिमेंट है, हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है फ्रेंड, ये दो एलिमेंट होते हैं इसमें। और फर्स्ट एलिमेंट पीरियोडिक टेबल का कौन सा है,
हाइड्रोजन, ये आप सभी को मालूम है। नेम द लास्ट एलिमेंट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो लास्ट एलिमेंट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का कौन सा है? ऑर्गेनोसोन। ये अभी अभी कुछ खोजा गया है, ये 0 ग्रुप का एलिमेंट माना जाता है, ठीक। दोस्तों आप नेक्स्ट पेज पे आ गए, आप देख सकते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप 17 है उसे किस नाम से जाना जाता है? हेलोजन ग्रुप। तो ठीक है दोस्तों, हमारी तरफ से आपके लिए क्वेश्चन है कि अगर 17th ग्रुप को हेलोजन ग्रुप माना जाता है तो 16th ग्रुप को किस नाम से जाना जाता है, जो ऑक्सीजन सीरीज से स्टार्ट होता है? दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन है, आप हमें इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है दोस्तों। आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाउ मेनी एलिमेंट आर अरेंज इन मॉडर्न पीरियड, मतलब पीरियडिक टेबल में जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल में जो एलिमेंट है वो किस तरीके से अरेंज किए गए हैं? तो ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, आप सभी जानते हैं कि एटॉमिक नंबर के बेसिस पे मॉडर्न पीरियडिक टेबल अरेंज किया गया है, जिसको मेंडलीव ने किया है, ठीक है। नेम द लाइटेस्ट एलिमेंट, मतलब सबसे हल्का एलिमेंट पीरियडिक टेबल में कौन सा है? लिथियम दोस्तों, जिसका एटॉमिक नंबर 3 होता है। हाउ मेनी फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एलिमेंट ऑफ हेलोजन ग्रुप, है ना, मतलब कि कितने एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं हेलोजन ग्रुप में? टोटल 7 एलिमेंट, ठीक है फ्रेंड। हेलोजन ग्रुप क्योंकि सबसे रिएक्टिव एलिमेंट, मतलब सबसे रिएक्टिव ग्रुप माना जाता है, उसमें एक ही लास्ट इलेक्ट्रॉन अनपेयर रहता है, इसलिए उसमें टोटल एलिमेंट जो रहते हैं एलिमेंट के पेयर वो 7 है। व्हाट इज द वैकेंसी ऑफ एलिमेंट ऑफ हेलोजन ग्रुप, ठीक है दोस्तों, जैसे आप जानते हैं कि लास्ट इलेक्ट्रॉन में 8 फिल होंगे, 8 होंगे, तो ठीक है दोस्तों, जैसे आप इसमें देख रहे हैं 8 होंगे, पर यहाँ पर 7 है, आपको पहले बता चुके ये क्वेश्चन जो है इसमें 7 बता रहा है। अगर 7 फिल होंगे तो अगर इसमें से -7 करते हैं तो ये टोटल कितना निकलता है दोस्तों? 1, मतलब अभी भी एक क्वेश्चन, मतलब एक एलिमेंट इसमें बाकी है, ठीक है दोस्तों, इसकी बात कर रहा है, उसमें मतलब वैकेंसी कितनी है हेलोजन ग्रुप की? तो वो है 1, जितने एलिमेंट बाकी रहेंगे उतनी वैकेंसी होगी उनकी, वैलेंसी होगी, सॉरी। हाँ, अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में वर्टिकल कॉलम मतलब इसे बोलते हैं, ये वर्टिकल कॉलम है, जो खड़े में आए वो वर्टिकल कॉलम है, इसे क्या उसे बोलते हैं, क्या है वो पूछ रहा है, तो वो है उसे ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। और जो हॉरिजेंटल में आए इसे पीरियड बोलते हैं, ठीक है दोस्तों, जैसे कि यहाँ बताया गया है, ठीक है। यहाँ पर इसमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि हॉरिजेंटल रो को क्या बोलते हैं, तो वो पीरियड बोलते हैं। विच एलिमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फ्यूल ऑफ फ्यूचर, मतलब भविष्य का ईंधन किसे माना गया है? तो यह है हाइड्रोजन, या हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन माना गया है। जैसे आप जानते हैं आजकल रॉकेट फ्यूल गाड़ियों में भी, अधिकतर गाड़ियों में मतलब यूज़ किया जा रहा है हाइड्रोजन फ्यूल का, ठीक है दोस्तों। अब नेम द नॉन मेटल, ऐसा नॉन मेटल बताइए जो चमकता हो, लश्चर मतलब चमकीला, जो चमकता हो, चमकने की प्रॉपर्टी दे, उसे वो कौन सा एलिमेंट है? कार्बन, जैसे दोस्तों जानते हैं आप कार्बन के जो कंपाउंड बनते हैं, जैसे ग्रेफाइट, कार्बन को जब हम गर्म करते हैं तो उससे ग्रेफाइट बनता है, डायमंड कार्बन के कंपोजिशन से, आयोडीन, ये ऐसे हैं जो नॉन मेटल होने के बाद भी अपना चमक देते हैं, ठीक है दोस्तों। कार्बन है मेन, कार्बन के वैसे ही मेटल हो जाते हैं, ठीक है। नेम द नोबेल गैस विच फाउंड एविडेंटली, मतलब कि एविडेंटली मतलब कि प्रचुर मात्रा में मतलब भरपूर, ऐसा कौन सा नोबेल गैस है जो हमें प्रचुर मात्रा में मिलता है, भरपूर मिलता है, वो है आर्गन, ठीक है फ्रेंड। अब उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आते हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फिर हाउ मेनी एलिमेंट आर प्रेजेंट इन नोबेल गैस, मतलब कि नोबेल गैस में टोटल कितने एलिमेंट प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है दोस्तों, सॉरी एलिमेंट मैंने बोल दिया था, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन इसमें टोटल 0 है, क्योंकि ये लास्ट इलेक्ट्रॉन हमेशा 8 फिल रहता है, इसलिए इसमें अगर मान लो हम इसमें से कुछ माइनस भी करते हैं, क्योंकि 8 ही माइनस करेंगे, 8 लास्ट इलेक्ट्रॉन रहता है, तो इसके टोटल आते हैं 0, इसलिए इसमें 0 इलेक्ट्रॉन फिल है ना। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में नेम द न्यूली एडेड द गैस, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो न्यूली एडेड एक गैस को जोड़ा गया है उसको क्या है? ऑर्गेनोसोन है, ठीक है फ्रेंड, ये आपको पहले बता चुके हैं। और हैवीएस्ट मेटल, नेक्स्ट क्वेश्चन में हैवीएस्ट मेटल ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का कौन है? ऑस्मियम, ठीक है। और ऑस्मियम का सिंबल क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में यही पूछा गया कि ऑस्मियम का सिंबल क्या है? OS। दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए कि ऑस्मियम का सिंबल OS है। हाउ मेनी गैसेस फाउंड इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल कितनी गैसेस पाई जाती है? तो 18, आप इसको चाहे तो काउंट कर सकते हैं, पीरियोडिक टेबल में मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। आप जैसा देख सकते हैं ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में है। अभी हम आगे और कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों के लिए थोड़े और क्वेश्चन पीरियोडिक टेबल के बारे में ला सकें, ठीक है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर कीजिएगा, साथ ही शेयर करिएगा आपके दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस नॉलेज को गेन कर सकें, प्राप्त कर सकें। दोस्तों हमारा आज का क्वेश्चन जो था कि 16th ग्रुप को, ऑक्सीजन ग्रुप को क्या बोलते हैं, मतलब उसको किस नाम से जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। ये आज आपका क्वेश्चन है, आप इसे हमें कमेंट बॉक्स में आंसर लिख के बताइएगा,
ठीक है दोस्तों, थैंक यू।